वाणी के स्वर संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। मैं बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो। बोलिए सीताराम सरकार की। थोड़ा और धीरे, सो गए हैं क्या सब लोग? बोलिए दुल्हा सरकार की। तो सियाजू की मैया ने कड़ा भी पहनाया और शिक्षा दिया। सबको कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज थोड़ा गीत ज़्यादा हो गया तो परेशान मत होना, क्योंकि अब विवाह है तो हो गई है, कुछ तो होगा, विवाह जन्म में तो होता ही है। तो अब सियाजू को गले का हार पहनाया मैया ने और उसकी भी शिक्षा दिया। अब बिटिया की विदाई है तो मैया अच्छे अच्छे भाव समझा रही हैं कि हरवा कहे बेटी। अब बहुत नहीं बताएंगे, नहीं तो देर हो जाएगा, बस एक दो कहना। हार बन रही हो, हरवा कहे बेटी, हार बन रही हो। हरवा कहे बेटी, हार बन रही हो। सबके हृदय को सजाना, रसना राम जी भजो। सबके हृदय को सजाना, रसना राम जी भजो। हार पहनने का अर्थ है कि इतना अच्छा काम करो कि सबके हृदय में स्थान मिले। ऐसा ना हो कि आप चले जाओ तो लोग कहें कि भला हुआ चले गए, आपको लोग याद करें, ऐसा काम करो। अच्छा, नाक वाला आभूषण क्यों पहनाया जाता है? अब ज्यादा नहीं बताएंगे। अब पाँव वाला आभूषण क्यों पहनाया, नाक वाला क्यों पहनाया? कि पायल कहे बेटी, पति संग हंसा बोला। 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 पर पति से दुख नाना, रसना राम जी भजो। पर पति से दुख नाना, रसना राम जी भजो। पायल पहनने का मतलब अपने पति के साथ जो भी बातचीत करनी है, किसी और के साथ यदि अनैतिक कार्य किया तो गड़बड़ हो जाएगा। और नाक वाला आभूषण पहना करके क्या शिक्षा दिया? आप केवल अंतिम वाला, बाकी नहीं करेंगे। नथिया कहे मन में के नथी है रे। नथिया कहे बेटी, मन में के नथी है। मनवा न हो मन माना, नाम राम जी भजो। मनवा न हो मन माना, रसना राम जी भजो।
नाम भजो। बोले सीताराम सरकार की जय। तो मैया ने खूब तैयार कर दिया। अब 16 श्रृंगार में सियाजू तैयार हो गई, चारों दुल्हन तैयार हैं। अब जनक जी महाराज अपने भाई के साथ आ रहे हैं। बंधुन समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, बंधुन समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जनक जी महाराज आए और आंखों में अश्रु आ गए। और क्या किया, जैसे 16 श्रृंगार में अपनी किशोरी को देखा ना, गले से लगा लिया। मर्यादा की सारी सीमा रेखा आज मिटी, महामर्याद ज्ञान की। जो जनक जी कभी रोए नहीं थे, आज जानकी को देखकर, आज किशोरी को देखकर मेरी किशोरी चली जाएगी, अब बाबूजी पिताजी कहकर कौन बुलाएगा। तो जनक जी महाराज जोर से आज आलिंगन करते हैं, अपनी बिटिया को गले से लगाए। तब ही राय और लाय जानकी, तब ही लाई रे लाई जानकी, तब ही राय और लाय जानकी, तब ही लाई रे लाई जानकी। मिटी महामर जाद ज्ञान की, बेटी महामन याद ज्ञान की, व्याकुल कही कहावे देहि, व्याकुल कही कहावे देहि, सुनि धीरज परि हरहि न केहि, सुनि धीरज परि हरहि न केहि, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरनी राखी पढ़ाए, कनक पीजरनी राखी पढ़ाए, बंधुन समेत जनक तब आए, बंधुन समेत जनक तब आए। जनक जी महाराज भाइयों के साथ आए हैं और आज जानकी को गले से लगा करके प्रेम उमगी लोचन जल छाए। किसी को रूप अनूप निहारती